आज हम क्लासिक उर्दू फोक टेल में जो कहानी सुनेंगे इसका नाम है सुल्तान महमूद गजनवी और चोरों के कुतुब। सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में शहर में चोरियां ज़्यादा होने लगीं, तो चोरों को पकड़ने के लिए शाह ने ये तदबीर की कि शाही लिबास उतारकर चोरों का सब फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं। बादशाह भी वहाँ जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा कि हम लोग माहिरीन फ़न हैं, कोई आम चोर नहीं है। तुम अपना कोई हुनर बताओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुम्हें शरीक करेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोगों में चोरी की जो सिफ्त, हुनर और फ़न है, मेरा हुनर अगर इससे ज़्यादा पाया तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोरों ने कहा, अच्छा अपना हुनर बताओ। बादशाह ने कहा, मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये फ़न है, मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, चाहे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक में ये खासियत है कि जहाँ ख़जाना मदफून होता है, मैं मट्टी सूंघ कर ख़जाना बता देता हूँ कि यहाँ ख़जाना है। चौथे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, PhD मैथमेटिक्स हूँ। कितना ही बड़ा ख़जाना हो, चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे ने कहा कि मेरी आंखों में यह खासियत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता हूँ, मैं दिन में इसको पहचान लेता हूँ। अब सब चोरों ने बादशाह से पूछा कि ए चोर भाई, तुम्हारे अंदर क्या ख़ास बात है? शाह महमूद ने कहा, भाई मेरी दाढ़ी में एक खासियत है कि जब मुजरिमीन को फांसी के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है, इस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन फांसी के फंदे से छूट जाते हैं। ये सुनकर चोर मारे खुशी के कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतुब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आप ही के ज़रिए हमको खुलासे मिलेगी। लिहाजा फैसला हुआ कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अराकीन नहायत पावरफुल हैं और मुसीबत से छुड़ाने वाला दाढ़ी वाला भी साथ है। लिहाजा सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज़ पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज न आए, लालच और तमा की वजह से। लिहाजा बादशाह के यहाँ चोरी हो गई। चोरों ने ख़जाना लूट लिया और जंगल पर बैठकर माहिर हिसाब ने सबका हिसाब लगाकर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दें ताकि आइंदा जब चोरी करना हो तो हम लोग आसानी से जमा हो जाएं। इस तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन शाह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियाँ डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमे में किसी गवाह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहाँ मौजूद था। जब 6 के 6 चोर फांसी के तख्ते पे खड़े हो गए तो वो चोर जिसने बादशाह को देखा था, उसने पहचान लिया कि ये वही बादशाह है जो रात को हमारे साथ था। वो तख्तेदार से चिल्लाया कि हजूर, कुछ देर को हमारी जानों को अमान दी जाए, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी को मौकूफ़ कर दो और इसको मेरे पास भेज दो। चोर ने हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए बादशाह, हम में से हर एक ने अपना अपना हुनर दिखा दिया, लेकिन हमारे सब के सब हुनर जिन पर हमको नाज था, उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ा दिया कि आज हम तख्तेदार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है। आपने वादा फरमाया था कि जब मुजरिमों को तख्तेदार पर चढ़ाया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन को फांसी से निजात मिल जाती है। लिहाजा अपने हुनर का ज़हूर फरमाइए ताकि हमारी जान खुलासी पा जाए। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद ने कहा, तुम्हारे कमालाते हुनर ने तो तुम्हारी गर्दनों को मुब्तलाई कहर कर दिया था, लेकिन ये शख्स जो सुल्तान का आरिफ था, इसके चश्मे सुल्तान शनास के सदक़े में तुम सबको रिहा करता हूँ। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि दुनिया में हर शख्स अपने हुनर पर नाज कर रहा है। बड़े बड़े अहले हुनर अपनी बदमस्तियों में मस्त और खुदा से गाफिल हैं, लेकिन क़यामत के दिन ये हुनर उनके कुछ काम ना आएंगे, सवाए उनके कि जिन लोगों ने इस दुनिया के अंधेरे में अल्लाह को पहचान लिया, निगाह मार्फत पैदा कर ली। क़यामत के दिन या खुद भी निजात पाएंगे
اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔